काबिल सद एहतराम उलमा व सादात किराम, मुअज़्ज़म बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इज़्ज़त माआब मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के चाहने वालों, गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका सरवरे दो जहां फ़ख्रे बनी आदम ताहा व यासीन जनाबे अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का नगमा पेश करे और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, करीम आका इरशाद फरमाते हैं, जो भी मेरा उम्मती दिन में 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, करीम आका इरशाद फरमाते हैं उससे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि वो अपना ठिकाना जन्नत में ना ढूंढ ले।
तो दुरूद पाक की बड़ी फजीलत है, पढ़ते रहें और बरकतें हासिल करते रहें। आइए झूम करके नबी और आले नबी बिलखुसूस शोहदाए करबला की मुकद्दस बारगाह में दुरूद पाक का नगमा पेश करें और बुलंद आवाज से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज की ये मुकद्दस और बाबरकत महफिल पाक मुहर्रमुल हराम की 8वीं महफिल पाक है और अब इस महफिल पाक के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 महफिल बाकी रह गई है। दुआ करता हूं अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमें आज समेत इन 3 महफिलों को बड़ी तवज्जो के साथ सुनने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। बीच बीच में जहाँ कहीं भी कोई हक बातें, कोई दीन के ताल्लुक से बातें अगर निकल जाएं और वो हमें सुनाई जाए तो इंशाअल्लाह ये भी नियत करे कि इमाम हुसैन के सदके में इंशाअल्लाह उस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आइए चंद अशार आपके हुजूर पेश करूं। कौन है इमाम हुसैन? कौन है वो नवासे रसूल कि जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी अता फरमाई कि 1400 साल बीत गए लेकिन आज भी जिक्र हुसैन खत्म नहीं हुआ। आज भी इनकी शहादतें लोगों ने पढ़ना और सुनना बंद नहीं किया, आज बंद नहीं किया और कल बरोज़े क़यामत बंद करेंगे भी नहीं। आज भी वही उस दास्तान के वही तासुरात है और वही तासीर है उस दास्तान की कि आज भी इमाम पाक की वो दास्तान सुनकर के आंखों में आंसू आते हैं। इनके अशार सुन करके दिल जो है वो दर्द से रोने लगता है। तो ये वो इमाम हुसैन है। ताये किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि कौन इमाम हुसैन है। ताये सुनते हैं। जो दहकती आग के शोलों पर सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से आलम को धोया वो हुसैन। जो जवा बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जो जवा बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, जिसने अपने बच्चों को दे दी सखावत वो हुसैन, जिसने अपने बच्चों की दे दी सखावत वो हुसैन, हंस के जिसने पी लिया जामे शहादत वो हुसैन, कि जिसने हंस के पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। अरे इमाम हुसैन को क्या समझ रहे हैं हम कि जिसने भाई भतीजे और भांजे के लाशों को अपने कांधों पर उठाकर खेमे के करीब लाए। भूख और प्यास सर पर मौजूद है लेकिन फिर भी मेरे इमाम ने जब अपनी जान दी, जब अपनी जान कुर्बान करने के लिए गए तो मेरे इमाम ने हंस करके अल्लाह पाक की बारगाह में कुर्बान हुए। हंस करके चेहरे पर मुस्कुराहट थी कि मैं अल्लाह पाक की बारगाह में कुर्बान हो रहा हूँ कि अल्लाह पाक मेरी ये कुर्बानी कबूल फरमा ले। तो ये वो इमाम हुसैन है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, खुश नसीबी है हमारी कि हमें गुलामान इमाम हुसैन बनने का मौका मिला है, हमें आशिक इमाम हुसैन बनने का मौका मिला है। अल्लाह पाक हम सबका गुलाम होना अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, लेकिन हमारा भी
फर्ज बनता है कि हम भी अगर सच्चे और पक्के गुलाम हो तो हमें भी कई जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि हमें उसको करना चाहिए उसको। कि मेरे इमाम ने ऐसा नाजुक वक्त देखा लेकिन फिर भी कभी नमाज नहीं छोड़ी, तो फिर आशिक इमाम हुसैन को भी होना चाहिए कि जब मेरे इमाम हुसैन ने ऐसा नाजुक वक्त आया, करबला की सरजमीन पर इन पर पानी बंद कर दिए गए, मेरे इमाम पर पानी बंद हुआ, इसके बावजूद भी मिट्टियों से तयम्मुम करके नमाज पढ़ी है। तो जब उन्होंने नमाज पढ़ी है तो फिर आशिक इमाम हुसैन को भी तो होना चाहिए, उनके दिल में भी तो कोई ख्याल आना चाहिए कि चलो आज हम भी नमाजें पढ़ लें, इनकी महफिल में जाते हैं, इनका जिक्र सुनते हैं, तो हमें भी जो है अमल करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां भी जो है हमें पूरी करनी चाहिए। ताइए कल जो हमारी महफिल जहाँ से छूटी थी वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफा में पहुँच गए थे और इब्ने ज़ियाद को यजीद ने जो है मिस्र की गवर्नरी से वहाँ से उठा करके जो है वापस उसको भेजा कि जाओ और कूफा में जल्दी पहुँचो ताकि वहाँ पर मेरी हुकूमत जमे। नौमान बिन बशीर को माजूल करो, जो कूफा के गवर्नर थे उनको माजूल करके तुम वहाँ पर जो है उस हुकूमत पर, उस गवर्नरी पर गामजन हो जाओ, हाकिम बन जाओ। तो इब्ने ज़ियाद बड़ी चालाकी और बड़ी मक्कारी के साथ कूफा को आया था, तो ये भी हमने कल समाज कर लिया। अब आ करके उसने सबसे पहले का क्या काम किया, बस यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले उसने ये काम किया कि हजरत नौमान बिन बशीर जो आशिक रसूल थे और जो मुहिब्बान अहले बैत थे, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे, तो उनको जो है माजूल कर दिया और उनकी जगह करके उन पर जो है इनके इल्जाम लगाया और उनसे कहा कि तुमने यजीद की जो है नाफरमानी की है, नमक हरामी की है, तो तुम्हें जो है जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। हजरत नौमान बिन बशीर को माजूल भी कर दिया और जेल के अंदर बंद कर दिया। दूसरा काम जो इब्ने ज़ियाद ने कूफा के अंदर किया वो ये था कि उसने जो है बड़े बड़े जो कूफा के सरदार थे, जो कबीलों के अलग अलग सरदार बने हुए थे, अलग अलग पटेल बने हुए थे, उन सबको जो है मिला करके उसने अपने पास बुलाया और उनको समझाने की बजाय, उनको जब समझाया तो इस तरीके से समझाया कि समझाते समझाते जो है उसने तमाम को, जब उन्होंने बात ना मानी तो सबको जो है जेल के अंदर बंद कर दिया, सबको जेल के अंदर बंद कर दिया। ये उसका प्रोपेगेंडा था और ये उसकी सोच थी, ये उसकी मक्कारी थी कि जो है मैं इनको बंद कर दूं ताकि कूफा वाले कोई जो है ऊंची आवाज न कर सके और मेरे सामने मुकाबला ना कर सके। तो उसने जो है ये दो काम कर लिए, हजरत नौमान बिन बशीर को भी जेल में बंद कर दिया, दूसरा ये काम करा के सरदारों को भी जो है जेल में बंद कर दिया ताकि कूफा वालों के पीछे कोई छुड़ाने वाला भी न रहे। ये हो गया। फिर इसके बाद उसने जो है वो रात तो बीत गई कि जिस शाम को, जिस मगरिब को वो आया था वो रात तो बीत गई। जैसे सुबह हुई तो उसने कूफा की जामा मस्जिद के अंदर कूफा वाले को, तमाम को जो है पूरे कूफा को जमा किया और उसने खुतबा दिया और उसने ये जो है अपना ये भाषण किया। उसने क्या, कूफा वालों, जो मुझे नहीं जानता वो जान ले, जो जानता है वो तो पहले से जानता ही है कि मैं कैसा हूँ, तो मुझे जान ले कि मैं उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद हूँ, मैं यजीद की तरफ से आया हूँ और तुम सबको यजीद के हाथ पर बैत करना होगा। मैंने सुना है कि तुमने इमाम हुसैन के नाइब इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर ली है और वो भी एक दिन के अंदर 40,000 ने बैत कर ली है। याद रखना, अगर जिसने भी यजीद के साथ बगावत की, जो यजीद का बागी बना, तो याद रखना उनके घरों को जला दिया जाएगा, उनके सर कलम कर दिए जाएंगे, इनके बच्चों को नेज़ों पर उछाल दिया जाएगा। और इस तरीके से जो है उसने धमकियां दे करके जो है वो खुतबा खत्म किया। सबके सब अपने घर गए और यहाँ से जो है पूरी जो कूफा वालों की सोचें थी वो सब सोचों का पलटा फिरा और उन्होंने इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दिया। उस वक्त हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील जो है हजरत हानी बिन अरवाह के घर मौजूद थे।
तो जब सबको उसने इस तरीके से भगाया और फिर जो है उसने ऐलान करवाया पूरे कूफा के अंदर कि इमाम मुस्लिम बिन अकील को जिसने भी साथ दिया है हम उनको भी घर से बेघर कर देंगे, इनके घर को भी आग लगा देंगे, इनके बच्चों को भी कत्ल कर देंगे, इनके जवानों को भी कत्ल करेंगे। इसलिए कोई भी जो है इमाम मुस्लिम बिन अकील को साथ नहीं देगा और जो इमाम मुस्लिम बिन अकील को पकड़ करके लाएगा तो समझो उसे इनाम से नवाजा जाएगा। जब ये उसने ऐलान कर दिया तो हजरत हानी बिन अरवा जो बड़े आशिक रसूल थे, जिन्होंने इमाम मुस्लिम बिन अकील को संभाला था, इनकी हिम्मत को सलाम कि उन्होंने फिर भी जो है इमाम मुस्लिम बिन अकील को हवाले न किया, क्योंकि ये उनकी सोच थी। हजरत हानी बिन अरवा की सोच थी कि आले रसूल को मैं कभी हवाले नहीं करूंगा, क्योंकि वो अहले बैत इज़ाम है, वो खानदान अहले बैत से हैं, वो रसूल पाक के नवासों में से हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील है। अगर मैंने इनको हवाले कर दिया तो कल बरोज़े क़यामत अगर उनके नाना ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो इससे बेहतर है कि मैं यहाँ पर भले मर जाऊं, मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन मैं इमाम मुस्लिम बिन अकील को उनके हवाले नहीं करूंगा। तो जो है इब्ने ज़ियाद को मालूम था कि हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील जो है हानी बिन अरवा के घर पर है, यह शक था उसको। तो फिर उसने एक और मक्कारी रची कि उसने एक कासिद को तैयार किया, जो कासिद नहीं था, जो उसका फौजी था, लेकिन उसको कासिद बनाया, कासिदों के कपड़े पहनाए और उसको भेजा के जाओ और हानी बिन अरवा के घर जाकर देखो कि क्या हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील वहां मौजूद है। वो कासिद गया और जाकर उसने देखा तो वाकई इमाम मुस्लिम बिन अकील मौजूद थे। उसने जाकर के बताया कि हाँ वाकई वहां मौजूद है। उसने हजरत हानी बिन अरवा को बुलाया कि क्या तूने हमारा ऐलान नहीं सुना कि इमाम मुस्लिम बिन अकील को कोई साथ नहीं देगा, तो फिर तुमने अपने घर में क्यों रखा। तो हजरत हानी बिन अरवा ने फरमाया कि मैं उन्हें अपने घर में क्यों ना रखूं, क्योंकि वो अहले बैत है और कूफा वालों ने उनको बुलाया है, वो अपनी मर्जी से नहीं आए। कूफा वालों ने उनको बुलाया है, खुतूत लिखे हैं और आले रसूल को बुलाया है। और आज कूफा वाले बेवफा हो चुके हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि जहां तक मैं समझता हूं कि कल बरोज़े क़यामत रसूल पाक के सामने जवाब देना भारी पड़ जाएगा कि रसूल पाक ने पूछ लिया कि मेरे बेटों को, मेरे नवासों को बुला करके तुमने उनसे बेवफाई की, तो रसूल पाक को क्या जवाब देंगे। तो कहा कि तो फिर तुम किसको अपना खलीफा मानते हो। तो कहा मैं यजीद को नहीं, बल्कि मैं तो इमाम हुसैन को अपना खलीफा मानता हूँ, मैं अपना अमीर इमाम हुसैन को मानता हूँ। तो कहा तो फिर मारे जाओगे। तो कहा मार दो, मुझे ये मंजूर है, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है कि मैं नवासे रसूल तुम्हारे सुपुर्द कर दूं, ये मुझे मंजूर नहीं है। हजरत हानी बिन अरवा को दारुल इमारत की छत पर चढ़ाया गया और लोगों को बताया गया कि लोगों देखो, जिसने इमाम मुस्लिम बिन अकील को साथ दिया होगा उसका ये मंजर होगा, उसका ये नजारा होगा, देख लेना। उन्होंने हजरत हानी बिन अरवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है ऊपर से गिराया। जो मुहिब्बान अहले बैत थे, जो आशिक रसूल थे, इनको दारुल इमारत की छत से इनके सर को कलम किया और वहां से दारुल इमारत की छत से गिराया। हजरत हानी बिन अरवा की शहादत की खबर बिजली की तरह पूरे कूफा में फैल गई कि हानी बिन अरवा को इब्ने ज़ियाद ने कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। जब ये बात फैली, खबर फैली, तो लोगों के अंदर दहशत पैदा हो गई, लोगों के अंदर डर पैदा हो गया कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब हम सब मारे जाएंगे। ये वो लोग थे कि जिन्होंने इमाम हुसैन को ये खत लिखा था कि हम तुम पर अपनी जानें निछावर करेंगे, हम उस वक्त तक तुम तक के तलवार, भाले, नेज़े और तीर नहीं पहुंचने देंगे जब तक हम हयात हैं, जब तक हम जिंदा है।
हम जब तक जिंदा है, हमारे अंदर जान मौजूद है, तब तक के हम तुम्हें एक आंच भी नहीं आने देंगे। लेकिन आज वो अपने घरों में घुस कर बैठ गए हैं और इमाम मुस्लिम बिन अकील जो भेजे हुए इमाम हुसैन के नाइब थे, उन्हें जो है कूफा की सरजमीनों पर तन्हा छोड़ दिया। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को जब मालूम हुआ कि हजरत हानी को शहीद कर दिया गया है, तो आप बड़े ज़ारो कतार रोए कि मैं जिस घर में रहा, जिसने मुझे साथ दिया, उन पर कितना बड़ा जुल्म हो गया। आप घर से बाहर आए, आपके हाथ में खुली तलवार थी और आपको वो ख्याल आया, वो खुतूत आपके जहन में आए कि जो कूफा वालों ने इमाम हुसैन को लिखे थे। और यहाँ तो इमाम मुस्लिम बिन अकील ने खत भी भेज दिया इमाम हुसैन को कि भाईजान, हालात बड़े तसल्ली बख्श है और जल्दी आ जाओ, तुम वहाँ इमाम हुसैन तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो है हालात ये हो गए कूफा के। इमाम मुस्लिम बिन अकील को बड़ा अफसोस हुआ कि हाय रे, मैंने अपने भाई हुसैन को ये खत क्यों भेजा। आप तलवार लेकर के हजरत हानी बिन अरवा के घर से बाहर निकले और आपने एक जबरदस्त तकरीर फरमाई कि ऐ कूफा वालो, तुम ही हो कि जिन्होंने मेरे भाई हुसैन को खुतूत भेजे थे, और खुतूत भी कोई 1, 2, 10, 15, 20, 50, 100 नहीं, बल्कि 150, 200 चिट्ठियां तुमने भेजी और हर एक का मजमून ऐसा लिखा कि मेरे भाई हुसैन को मजबूरन जो है मुझे अपना नाइब बना करके भेजना पड़ा। ऐ कूफा वालो, याद रखो कयामत आने वाली है। ऐ कूफा वालो, याद रखना कयामत के दिन मेरे नाना जान की कयामत में चलेगी। हौज़े कौसर पर तो हमारे नाना होंगे, पुल सिरात पर तो हमारे नाना होंगे, कयामत के दिन तो हमारे नाना की चलती होगी। और याद रखना, आज अगर हमसे बेवफाई की तो याद रखना कल बरोज़े कयामत तुम्हें हमारे नाना की शफाअत भी नसीब नहीं होगी। जब आपने दर्द भरी जब तकरीर फरमाई तो घर लोगों जो है अपने अपने घरों से निकले और वो भी तलवार लेकर के निकले और सबने एक नारा लगाया कि या इमाम मुस्लिम बिन अकील, हम तुम्हारे साथ हैं। उस तरीके से लोग जमा हुए और इमाम मुस्लिम बिन अकील ने हुक्म दिया कि दारुल जो है गवर्नर हाउस यानी दारुल इमारत का मुहासरा कर लिया जाए। तो लोगों ने एक ही आवाज में दारुल इमारत का 40,000 लोगों ने मुहासरा कर लिया, घेर लिया दारुल इमारत का, और सिर्फ हुक्म का इंतजार था कि इमाम मुस्लिम बिन अकील हुक्म दे दे। इमाम मुस्लिम बिन अकील अगर हुक्म दे दे तो आपके एक ही हुक्म से दारुल इमारत की ईंट से ईंट बजा दी जाती, एक एक ईंट को अलग कर दिया जाता, दारुल इमारत को जमीन बोझ कर दिया जाता। ऐसी ताकत और ऐसी लोगों के अंदर वो जज्बा था। लेकिन इमाम मुस्लिम बिन अकील ये नहीं चाहते थे कि कूफा में अहले बैत के हाथ से खून रेजी हो, ये वो नहीं चाहते थे। वो लड़ना झगड़ना तो नहीं चाहते थे, ये चाहते नहीं थे, वरना उन्होंने कब से जो है इब्ने जियाद को खाको खून में मिला दिया होता। उनकी सोच यही थी कि जो है समझौते से काम हो जाए, कोई मसला हल हो जाए और अच्छी बातें निकल आए। लेकिन उनके जहनों में यही भरा था कि कत्ल कर देंगे, मार देंगे, खून कर देंगे, घरों को जला देंगे, बस जुल्म करना ही इनके सामने था। तो हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने जब वो जो है दारुल इमारत का जो मुहासरा किया तो 40,000 का वो लश्कर था। लेकिन उसने भी, वो भी कोई कम नहीं था, उसने भी पहले जो 2 काम किए थे वो 2 काम उसको इसी वक्त काम आए कि जो उसने सरदारों को सबको जमा करके जो जेल में बंद किया था, सरदारों को बुलाया, सरदारों को बुला करके कहा कि ऐ सरदारों, ए कूफा के सरदारों, सुनो मेरी बात गौर से सुनना। देखो, इमाम हुसैन के पास कोई हुकूमत नहीं, इमाम हुसैन के पास कोई ताकत नहीं, कोई फौजें नहीं, कोई हथियार नहीं, लेकिन यजीद तो हाकिम है, उसके पास हुकूमत है, उसके पास हथियार है, उसके पास तो बहुत सारी फौजें हैं। इमाम हुसैन का माज़अल्लाह यजीद के पास कुछ नहीं आएगा।
अभी देखो दारुल इमारत का मुहासरा किए हुए तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, भतीजे, भांजे, तुम्हारे पोते, नवासे, सबके सब दारुल इमारत का मुहासरा किए हुए। अगर ये मुहासरा नहीं तोड़ा तो अभी दमिश्क से जो है एक फौज आएगी और वो फौज जो है आ करके तुम पर हमला करेगी और तुम सबका खात्मा कर देगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम हुकूमत के बीच में ना पड़ो और दारुल इमारत की छत पर चढ़ करके कहो, तुम्हारे भाई, भांजे, भतीजे जो भी हैं उन सब से कहो कि वो मुहासरा छोड़ करके चले जाए। वो सरदार दारुल इमारत की छत पर चढ़े और उन बुज़दिलों ने छत पर चढ़ करके ये ऐलान किया, जिस तरीके से इब्ने ज़ियाद ने कहा था उसी तरीके से ऐलान किया। किस तरह ऐलान किया? कहे हमारे बेटों, भाइयों, भतीजों, भांजों, इमाम हुसैन बेशक नवासे रसूल है, लेकिन इमाम हुसैन के पास कोई हुकूमत नहीं, इमाम हुसैन के पास कोई हथियार नहीं, कोई फौज नहीं। और यजीद के पास तो सब कुछ है, उसके पास फौजें हैं, हथियार हैं, उसके पास हुकूमत है, सब कुछ है। और ये हुकूमत का मामला है, हमें बीच में नहीं आना चाहिए। तो उन बेशर्मों को ये मालूम नहीं था कि ये हुकूमत का मामला है। तो इमाम हुसैन को इन्होंने खुतूत लिख करके क्यों बुलाया? क्या यही बेवफाई करने के लिए कि यहाँ पर आए और हम जो है इनसे बेवफाई करें और माज़अल्लाह वो यहाँ पर यजीदियों के हाथ मारे जाए? अब ये सरदारों ने डर के मारे बुज़दिली के साथ जो है उन्होंने ये ऐलान किया और एक करके जो है वो सब के सब जितने थे वो मुहासरा छोड़ करके निकल गए। मगरिब की नमाज का वक्त हुआ तो रावी बयां करते हैं कि इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ सिर्फ 500 लोग रह गए। मगरिब की नमाज तक 500 लोग रह गए। एक करके 40,000 का लश्कर था जो दारुल इमारत का मुहासरा किए हुए था, इसमें से सिर्फ 500 रहे। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि मामलात तो बिगड़ते जा रहे हैं, फिर भी कहा कि देखते अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर क्या है, चलो जाकर के हम नमाज तो पढ़ लें। ऐसे नाजुक वक्त में भी नमाज नहीं छोड़ी मुसलमानों। आप सोचे तो सही, इतनी बड़ी कुर्बानी, सर पे मौत है, चारों तरफ ढूंढा जा रहा है इमाम मुस्लिम बिन अकील को। 40,000 का वो मुहासरा किए हुए थे, लेकिन वो मुहासरा टूट भी गया, 500 सिर्फ रह गए, लेकिन फिर भी ख्याल है कि नमाज मेरी ना जाए, नमाज मगरिब मेरी ना जाए। तो आपने उन 500 को लेकर के आप कुफा की जामा मस्जिद में आए। कुफा की जामा मस्जिद के अंदर आपने मगरिब की नमाज पढ़ाई और मगरिब की नमाज बड़ी जो है दिलजोई के साथ आपने पढ़ाई। मगरिब की नमाज शायद वो मगरिब की नमाज इमाम मुस्लिम बिन अकील की आखिरी नमाज थी, वो आखिरी नमाज थी। और आपने वो मगरिब की नमाज पढ़ाई और मगरिब की नमाज पढ़ करके जब इमाम मुस्लिम बिन अकील ने सलाम फेरा तो पीछे क्या देखा कि वो जो 500 थे वो 500 भी जा चुके थे, जो 500 थे वो भी जा चुके थे, कोई पीछे नहीं है, बस तन्हा एक इमाम मस्जिद के मुसल्ले पर, जामा मस्जिद के मुसल्ले पर खड़े। आपको बड़ा सदमा हुआ और आपने जो है नमाज को मुकम्मल किया और मस्जिद से तन्हा बाहर आए। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद तो अंधेरा हो जाता है, तो आप बाहर आए। बहुत सारे चाहने वाले थे ना इमाम मुस्लिम बिन अकील के, आगे पीछे घूमते थे, दावतें करते थे, लेकिन हालात ये हो गए कि इमाम मुस्लिम बिन अकील अगर कोई दरवाजा खुला होता और जाने की कोशिश करते तो अंदर से कोई देखता कि इमाम मुस्लिम बिन अकील आ रहे हैं तो वो दरवाजा बंद कर देते। मेरे इमाम मुस्लिम बिन अकील के लिए अब कोई दरवाजा खुला नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जाने निछावर करने का वादा किया था, जिन्होंने कहा था कि जब तक हमारे अंदर जान मौजूद है, उन बुज़दिलों ने कहा था कि हमारे अंदर जान मौजूद है तब तक कि हम तुम्हें आँच नहीं आने देंगे। लेकिन आज नवासे रसूल कूफा की सरजमीन पर तन्हे तन्हा घूम रहा है, तन्हे तन्हा कूफा की सरजमीन पर कोई यारो मददगार नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जो इमाम मुस्लिम बिन अकील को एक पानी का गिलास भी पिला दे, ऐसा कोई घर नहीं है।
अल्लाह अकबर। इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ दोनों बच्चे भी हैं और आप चलते चलते देखा दरवाजे बंद है, कोई दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं है, तो आप थक गए और थक करके जो है एक दीवार को टेक लगाकर आप बैठ गए। जैसे बैठे तो बच्चों को समझा रहे थे, बातें कर रहे थे, इतने में वो घर वाला जिसका घर था, वो घर वाले को आवाज आई कि बाहर हमारी दीवार से कोई बैठा है, आवाज आ रही है। तो वो बाहर आया और उसने पूछा कि भाई तुम कौन हो? हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि इमाम हुसैन का मैं नाइब, इनका भाई इमाम मुस्लिम हूँ और मुझे इमाम हुसैन ने अपना नाइब बना करके भेजा है, लेकिन देखो कूफा वालों ने बेवफाई की है और आज मेरे लिए कोई दरवाजा खुला नहीं है। तो वो घर था शरे काजी का, काजी शरे का, काजी शरा का घर था वो, जो कुफा के अंदर रहता था। वो भी मुहिबान अहले बैत था, बड़ा चाहने वाला था। तो उसने अंदर बुलाया तो कहा नहीं मैं अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि जिस घर में मैं रहा था उनको भी इब्ने ज़ियाद ने शहीद कर दिया। हानी बिन अरवा जिनके घर में रुका था तो उनको भी शहीद कर दिया। मैं ये नहीं चाहता कि किसी घर में मैं जाऊं और उस घर की वजह से जो है उन पर मेरी वजह से इन पर मुसीबत आए, तो मैं किसी घर में जाना नहीं चाहता। बस मेरा एक काम करो, मेरे ये दोनों बच्चे हैं, तुम इन दोनों बच्चों को अपने पास रख लो, और जब मदीना शरीफ कोई काफिला जाए और कोई हमदर्द आदमी तुम्हें मिले तो उनके साथ मेरे इन दोनों बच्चों को मदीना पहुंचा देना। आपने ये वसीयत फरमाई और आप खुली तलवार लेकर के वापस निकल गए, वापस दूसरी गलियों में निकल गए। ये आखिरी दीदार था बच्चों का और आखिरी ये मुलाकातें थी, बच्चों को रवाना किए और आप यहाँ निकल गए। चलते 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 देखा कि एक घर का दरवाजा खुला है और एक गुड़िया दरवाजे पर बैठी है। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील गए तो देखा कि कोई तुआ नामी बुढ़िया दरवाजे पर बैठी है। आप गए और कहा माई एक पानी का गिलास अगर हो तो मुझे पिला दो। माई ने कहा कि बताओ तुम कौन हो? तो कहा कि मैं इमाम मुस्लिम बिन अकील हूँ, इमाम हुसैन का नाइब बन करके आया हूँ। तो वो तुआ नामी जो बुढ़िया थी वो भी बड़ी जो है मुहिब्बान अहले बैत की, अहले बैत को चाहने वाली थी। उसने कहा कि खुश नसीब हूँ मैं कि मेरे घर नवासे रसूल तशरीफ लाए हैं, आओ आओ अंदर तशरीफ लाओ। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील अंदर तशरीफ लाए और आपको पानी पिलाया गया, खाना खाया, आपको जो है बिस्तर लगा दिया गया, आप सोए। तब हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील तुआ नामी बुढ़िया के घर आपने आराम फरमाया। तो देखो वहां पर भी फिर रब्बे कदीर की वो खुफिया तदबीर कि जिसको बंदा समझ नहीं पाता कि अल्लाह पाक कहीं ना कहीं अच्छों के घर बुरे पैदा फरमा देता है और बुरे के घर अच्छे पैदा फरमा देता है। ये तुआ नामी जो बुढ़िया थी वो बड़ी दिलो जान निछावर करने वाली थी अहले बैत पर, लेकिन उसका बेटा जो था वो बड़ा बदबख्त था, वो दुश्मने अहले बैत था। तो जब रात का वक़्त इमाम मुस्लिम बिन अकील तो आराम फरमा रहे थे, जब बेटा देर से घर आया तो उस बुढ़िया ने कहा बेटा हम कितने खुश नसीब है कि हमारे घर आज नवासे रसूल आराम फरमाए। तो कहा कौन है माँ? तो कहा इमाम मुस्लिम बिन अकील है। और उस वक्त इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया हुआ था कि जो इमाम मुस्लिम बिन अकील को पकड़ के लाएगा उससे बड़ा इनामों से नवाजा जाएगा। तब यहाँ पर वो भी बहुत खुश हुआ, कहा इमाम मुस्लिम बिन अकील आए, कहा हाँ, वो भी खुश हुआ। यहाँ पर वो बुढ़िया भी खुश हुई और बेटा भी खुश हुआ, लेकिन दोनों खुशी अलग अलग थी। एक खुशी थी जो जन्नत की तरफ ले जाती थी और एक खुशी थी जो जहन्नम पर ले जाती थी। यानी एक खुशी थी कि जो मोहब्बत अहले बैत थी कि खुश नसीब हूं कि मेरे घर नवासे रसूल के कदम पड़े, और दूसरी खुशी ये थी कि कब सुबह हो और इब्ने ज़ियाद के पास जाऊं और इमाम मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करवाऊं और मुझे इनाम मिले। ये एक खुशी थी, एक दुश्मनी वाली खुशी थी और एक दोस्ती वाली खुशी थी। फिर उसने सुबह का इंतजार किया, पूरी रात उसे नींद नहीं आई, और जैसे ही सुबह हुई, अभी तो अंधेरा था, वो फौरन जो है दरवाजे से नहीं गया बल्कि वो दीवार कूदा, दीवार कूद करके जो है फौरन वो इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा और इब्ने ज़ियाद से जाकर के कहा
कि देखो इमाम मुस्लिम बिन अकील मेरे घर में है और मैं गिरफ्तार करवा रहा हूँ, मेरा इनाम मुझे मिल जाना चाहिए। तो कहा ठीक है तुझे मिल जाएगा। तो कहा कि फौज को भेज। 500 की तादाद में एक फौज आई और इमाम मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करने आई। लेकिन इनको नहीं मालूम था कि ये खानदान अहले बैत है, ये खानदान अहले बैत है। उन्हें नहीं मालूम था कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि अली का घर भी क्या घर है कि उसके घर का हर एक बच्चा जिसे देखो शेरे खुदा मालूम होता है, कि जिसे देखो वो शेर खुदा मालूम होता है, कि वो खुदा का शेर मालूम होता है, बड़ा ताकतवर मालूम होता है। तो वो नवासे रसूल थे, इनके अंदर कोई कम ताकत नहीं थी। अरे 500 की तादाद इनके सामने कुछ नहीं थी। तो हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील आप फजर की नमाज पढ़ करके दुआए खैर कर रहे थे। इतने में घोड़ों की टापों की आवाज आई। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को लगा कि शायद जो है मेरे लिए इस घर का मुहासरा कर लिया गया है। आपने खिड़की से देखा तो वाकई जो है मुहासरा किया हुआ था, घर को घेर लिया गया था और ऐलान करते थे इमाम मुस्लिम बिन अकील बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ वरना हम अंदर आ जाएंगे तो खैर नहीं। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने तलवार उठाई कि अब मजबूरन इनके सामने लड़ना पड़ेगा और उनसे जंग करनी पड़ेगी। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने तलवार उठाई और बाहर आए तो देखा कि 500 की तादाद है। अब एक आदमी है, वो 500 के सामने वो क्या कर सकते। लेकिन वो शेर खुदा के शेर थे, वो खानदान अहले बैत से थे, वो रसूल पाक की औलादे थी, रसूल पाक की औलादे थी जिन्होंने दीन इस्लाम की कई जंगें जिन्होंने फतेह की थी, कई जंगें फतेह की थी। रसूल पाक जिस जंग में मौजूद होते वो जंग फतेह होती, आपको कामयाबी मिलती। तो हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील तलवार लेकर निकले और ऐसा जो है इन पर टूट पड़े उन कुफा वालों पर के रावी बयां करते हैं कि इस तरह आपने वार किए, ऐसी तलवार चलाई और ऐसी शुजाअत दिखाई कि एक ही झटके के अंदर आपने 400 कुफियों को फिनारे जहन्नम पहुंचा दिया। 500 थे, इसमें 100 रहे, 400 का खात्मा कर दिया। 100 थे वो भागे, 400 गए तो हमारी क्या औकात, भागे। इब्ने ज़ियाद ने वापस 500 को भेजा, उसमें से भी 400 का खात्मा। अल मुख्तसर ये कि 400 का भी खात्मा हुआ। फिर किसी ने कहा कि अगर इस तरीके से भेजते रहोगे तो वो कोई कम नहीं है, वो खानदान अहले बैत से हैं, इनको कोई कमजोर न समझे, अगर इस तरह भेजते रहे तो तेरी फौजें खत्म हो जाएंगी। जा और कोई ऐसी सोच कर उनको समझा कर लाने की कोशिश कर। तो उसने एक गुलाम को भेजा और कहा कि जा इमाम मुस्लिम बिन अकील को समझा। तो वो गया और उसने आकर के फौजियों को डांटा कि तुम्हें तो सिर्फ पकड़ने को कहा था, बुला के लाने को कहा था और तुम लड़ने लगे। इस तरह कह करके उसने फौजियों को भगा दिया और इमाम मुस्लिम बिन अकील से कहा कि देखो मैं इनकी तरफ से मैं माफी चाहता हूँ, आप ऐसा ना करें, आप आइए। इब्ने ज़ियाद ये चाहता है कि आप आए और हमारे दरमियान में बातचीत हो और कोई सुलह की बात निकल आए। तो इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा हम भी यही चाहते हैं कि कोई सुलह की बात निकल जाए, कोई अच्छी बात हो, खून खराबा ना हो, हम ये नहीं चाहते। तो कहा ठीक है तो आप चलिए। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रवाना हुए। वो गवर्नर हाउस के, एक रिवायत में यूं है कि गवर्नर हाउस के दरवाजे पर इब्ने ज़ियाद ने 2 कोफियों को वहां पर रखा था, 2 फौजी यजीदियों को रखा था कि इमाम मुस्लिम बिन अकील जैसे अंदर दाखिल होते हैं जो है तलवार से वार करके उनको शहीद कर देना। दूसरी रिवायत में यूं है कि हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील वहां पर पहुंचे, इब्ने ज़ियाद सामने बैठा था। इब्ने ज़ियाद ने कहा इमाम मुस्लिम बिन अकील, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि यजीद तख्त नशीन हो गया है और यजीद के हाथ पर बैत करना है? तो कहा हाँ मुझे मालूम है कि यजीद के हाथ पर बैत करना है, लेकिन ए इब्ने ज़ियाद क्या तुझे मालूम नहीं है कि हम वो नवासे रसूल है, हमने उन गोदियों में
अपने आप को पाला है कि जहां पर शरीयत की मुहाफिजत होती है, जहां दीन का ताल्लुक जिनका मजबूत होता है, जहां नाना हमारे नाना जान ने हमारी परवरिश इस तरह फरमाई है कि हमारा सब कुछ कुर्बान हो जाए लेकिन हमारे दीन को आंच भी ना आए। हमारी ऐसी तरबियत फरमाई है। और तुम्हें मालूम नहीं कि यजीद बड़ा फासिक व फाजिर है, यजीद बड़ा गुनहगार है, शराबखोर है, तो यजीद के हाथ पर तो हम बिल्कुल भी बैत नहीं कर सकते। मैं भी नहीं करूंगा कि मेरा भाई हुसैन आएंगे वो भी नहीं करेंगे। तो कहा तो फिर मारे जाओगे? तो कहा हमें ये मंजूर है, हमें मरना मंजूर है, लेकिन यजीद पलीद के हाथ पर बैत करना हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि यजीद के हाथ पर बैत करेंगे तो दीन का कितना बड़ा नुकसान होगा। लोग ये मिसालें देंगे कि नवासे रसूल इमाम हुसैन ने तो बैत कर ली, तो फिर हमारा कसूर क्या है? लोग ये मिसालें देंगे। ये तो हो ही नहीं सकता। हम अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं लेकिन यजीद के हाथ पर बैत नहीं कर सकते। जब आपने तल्ख आवाज में ये बात कह दी तो फिर कहा इब्ने ज़ियाद ने तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो कहा ठीक है, तुझे जो करना है तू कर, लेकिन बैत नहीं होगी, किसी भी हाल में बैत नहीं होगी। हुक्म दिया गया जल्लाद को कि इमाम मुस्लिम बिन अकील को दारुल इमारत की छत पर चढ़ाया जाए। ये अक्सर सजाएं जो है वो छतों पर दिया करता था ताकि कूफा वाले को डर बैठे, कूफा वाले देख करके डरे। तो हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को दारुल इमारत की छत पर चढ़ाया गया। जब इमाम मुस्लिम बिन अकील दारुल इमारत की छत पर चढ़े तो इमाम मुस्लिम बिन अकील ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो देखा कि वो कूफा वाले जिन्होंने कई कई खुतूत इमाम हुसैन को भेजे थे ये कह करके कि हम तुम पर अपनी जानें निछावर कर देंगे, उस वक्त तक तुम्हारे ऊपर हम तीर भाले और तलवार लगने नहीं देंगे जब तक के हमारे जिस्म में जान मौजूद है। ये वो लोग सामने मौजूद खड़े खड़े जो है इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत का तमाशा देख रहे थे। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने आपने गजबनाक आवाज में कहा, ए कूफा वालों तुमने ये अच्छा नहीं किया, ए कूफा वालों तुमने ये अच्छा नहीं किया हमसे बेवफाई करके। आज हम तो शहीद हो जाएंगे लेकिन कल कयामत बर्पा होने वाली है, कल मीज़ान लगने वाली है, कल पुल सिरात का रास्ता भी लगेगा और मेरे नाना की वहां चलेगी और मेरे नाना की वहां चलेगी। मेरे नाना जिसको चाहे उसे जन्नत देंगे, जिसे चाहे उसे जहन्नम में डाल देंगे। तो उस वक्त अगर मेरे नाना ने पूछ लिया कि कूफा वालों तुमने बेवफाई की, तुमने मेरे नवासों से बेवफाई की और उनको शहीद करवाया, तो फिर क्या जवाब दोगे? आज भी मौका है, तौबा कर लो, आओ मेरा साथ दो, आओ तौबा कर लो सच्चे दिल से। लेकिन उन बेवफाओं को क्या फर्क पड़ता था इमाम मुस्लिम बिन अकील की तकरीर से? सब ने अपने अपनी गर्दनें झुका ली। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा ठीक है, चलो तुम मेरा साथ ना दो तो मेरी 3 वसीयतें हैं, उन 3 वसीयतों पर तो जरूर अमल करना। मेरी 3 वसीयतें हैं, उन 3 वसीयतों पर तो जरूर अमल करना। अगर तुमने इन 3 वसीयतों पर अमल कर लिया तो मैं वादा करता हूँ कि गर्चे तुमने हमसे बेवफाई की लेकिन मेरी 3 बातों पर अगर अमल कर लिया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने नाना जान से तुम्हारी कयामत के दिन शफाअत कराऊंगा अगर मेरी ये 3 बातों पर कोई अमल कर ले। पहली बात मेरी ये है कि जब मुझे दारुल इमारत की छत से गिराया जाए, जब मुझे शहीद कर दिया जाए तो मेरे लाशे को उठाना और किसी अच्छे जगह पर मुझे दफन कर देना। मुझे दरिंदों और परिंदों के खाने के लिए न छोड़ देना, अच्छी सेफ जगह पर जो है मुझे दफन करना। दूसरी वसीयत ये है कि मेरा कूफा के अंदर कुछ कर्ज हो गया है
तो मेरे पास एक घोड़ा है और तलवार है और कुछ साजो सामान है, उनको बेच करके जो है मेरा कर्ज तुम अदा कर देना। और तीसरी खास वसीयत तीसरी ये है, अगर तुम इन दो वसीयतों पर अमल न करो तो न करना, लेकिन ये तीसरी वसीयत पर जरूर अमल करना। और ये तीसरी वसीयत ये है कि कोई कूफा में से कोई भी एक बंदा फौरन मेरे भाई हुसैन को खबर कर दे कि वो कूफा ना आए, वो कूफा ना आए, उनको सिर्फ खबर कर दे, उनको खबर कर दिया जाए, इनको खत भेज दिया जाए कि वो कूफा ना आए, कूफा के हालात बड़े बिगड़े हुए हैं, सिर्फ इनको खत भेज दे। तो जैसे ही इब्ने ज़ियाद ने सुना कि ये 3 वसीयतें बयान की जा रही है तो वो गजबनाक हुआ और उसने वापस जो दारुल इमारत की छत पर चढ़कर के ऐलान किया कि अगर इन 3 वसीयतों पर किसी ने अमल किया तो फिर याद रखो इनके घरों को जला दिया जाएगा, इनके बच्चों पर जुल्म और ज्यादती की जाएगी, जो वसीयतें की है कोई उस पर अमल नहीं करेगा। धमकी लग गई। बस वो बुज़दिल और बेवफा जो है छोटी छोटी धमकियों से डरने वाले, वो देखते रहे किसी ने 3 वसीयत पर अमल न किया। और इमाम मुस्लिम बिन अकील से आखिरी तमन्ना पूछी गई कि तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दिया जाए। अल्लाह अकबर, देखो हर जगह नमाज है, ए आशिकान इमाम हुसैन हर जगह नमाज है, इनके सरों पर तलवारें, उन्होंने न कुछ खाया है और न कुछ पिया है, वो प्यासे भी हैं और भूखे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने नमाज का दामन नहीं छोड़ा, उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। 2 रकात भी नमाज नफल पढ़ने की तमन्ना कर रहे हैं। तो कहा कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दिया जाए। आपने 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मदीना मुनव्वरा की तरफ निगाह करके इमाम मुस्लिम बिन अकील रोए कि मेरे भाई मुझे क्या हो गया कि मैंने तुम्हें खत भेज दिया और मैंने कह दिया कि कूफा के हालात बड़े तसल्ली बख्श है, भाई आ जाओ। काश मेरे भाई को खबर मिल जाए कि कूफा में हालात अच्छे नहीं है, काश मेरे इमाम तुम्हें मालूम हो जाए, काश तुम्हें खबर मिल जाए, क्योंकि मेरे भाई हुसैन आज इन लोगों ने मेरे साथ ये मामला किया है, मुझे कूफा की बाजारों में घुमाया, मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए, मुझे भूखा और प्यासा रखा। तो मेरे भाई तुम तो अपने परिवार के साथ आ रहे हो, वो तुम्हारे साथ कैसा अंजाम करेंगे। ए मेरे भाई हुसैन, काश के तुम्हें कोई खबर कर दे, काश के कोई मेरे भाई को खबर कर दे कि कूफा ना आए। ये मुझसे बड़ी गलती हो गई है कि मैंने जो है खत लिख करके मेरे इमाम को पहुंचा दिया। आप ज़ारो कतार रोए, आप बस ये सदाएं लगा ही रहे थे कि जल्लाद ने एक तलवार का वार किया और हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील का सर तन से जुदा हो गया। आपके लाशे को दारुल इमारत की छत से गिराया गया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये कोई कम कुर्बानी न थी, ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी। इमाम हुसैन को जब मालूम हुआ होगा कि मेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया है, आप खुद सोचे क्या आप अगर अपने किसी नाइब को, आप किसी को अपने काम के लिए अगर भेजो और खुदा ना खास अगर इनके साथ कोई ऐसा मामला बन जाता है तो हमें कितना अफसोस होता है, काश मैंने उन्हें न भेजा होता, काश मैंने इनको न भेजा होता, मैं खुद चला गया होता ताकि मेरी वजह से बेचारे वो तो न जान देते। तो कितनी तकलीफ हुई होगी मेरे इमाम हुसैन को। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर भी जो है बिजली की तरह कूफा में फैली। जब ये ऐलान हुआ कि इमाम मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए हैं तो काजी शरह के घर जो है वो दोनों बच्चे हजरत मुस्लिम बिन अकील के, जो मोहम्मद और इब्राहिम नाम था, और एक की 6 साल की उम्र थी और एक की 8 साल की उम्र थी।
6 साल का बच्चा और 8 साल का बच्चा आज हमारे घरों में मौजूद है। जिनके घरों में है वो अपने बच्चों को याद करे, अपने जहन में लाए और फिर जो है वो मंजर आप सोचे कि उस जगह क्या हुआ होगा। 6 साल का हमारा बच्चा इतना होता है, कितनी उसके अंदर समझ होती है वो हम सबको मालूम होता है। तो जब ऐलान हुआ कि इमाम मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए तो काजी शरे ज़ारो कतार रोने लगे और उन्होंने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया और पेशानियां चूमने लगे और सर पर हाथ फेरने लगे। तो दोनों बच्चों ने कहा कि काजी शरे क्या बात है, हमें बताओ तो सही कि क्या मेरे बाबा को उन लाइनों ने शहीद कर दिया है, क्या उन्होंने शहीद कर दिया, हमें खबर तो दो। तो हजरत जो है काजी शरे ने बताया क्या मेरे बच्चों, ऐ छोटे छोटे इमाम मुस्लिम बिन अकील के फूलों, मैं तुम्हें किस जबान से कहूं कि तुम्हारे बाबा को शहीद कर दिया है, मैं कैसे कहूं कि इनको शहीद कर दिया है, मैं कैसे कहूं कि तुम कूफा में बेयारो मददगार हो गए हो, मैं कैसे कहूं कि तुम कूफा में यतीम हो गए हो, कि तुम्हारे सर पर अब कोई साया नहीं बचा, मैं कैसे कहूं, किस जबान से कहूं। मैं सीने से लगाया और फरमाया कि हाँ तुम्हारे बाबा को शहीद कर दिया है। जैसे ही कहा दोनों भाई एक दूसरे से लिपट करके रोने लगे। 6 साल की और 8 साल की उम्र है। ये बच्चे जब कहीं चले जाए तो बाप और माँ तड़प जाते हैं, फौरन बाजारों में और रास्तों में ढूंढने निकल जाते हैं कि हमारे लाल कहाँ चले गए। मेरे इमाम मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे जो बेयारो मददगार कूफा की सरजमीन पर थे, इनका क्या हुआ होगा, कैसे वो निकले होंगे। जरा गौर व फिक्र करना और इस कुर्बानी को न भूलना कि ये कुर्बानी इन्होंने जो दी है वो दीन इस्लाम की खातिर दी है, उन्होंने वो कुर्बानी दी और आज हम मुसलमान हैं, ये उनकी कुर्बानी का सदका है, ये उनकी कुर्बानी का सदका है कि जिन्होंने अपने बच्चे भी कुर्बान किए, खुद की जान भी कुर्बान की, तब जाकर के आज हम मुसलमान हैं। वरना आज मस्जिदों के मिंबरों पर खुतबे न होते, आज मस्जिदों के मीनार पर अज़ानें न होती, अगर आज इमाम हुसैन ने और उनके जानिसारों ने कुर्बानियां न दी होती तो आज मस्जिदों में मिंबरों पर कुरान न पढ़ा जाता, आज मस्जिदों के मीनारों पर अज़ानें न होती। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बच्चे रो रहे थे, बच्चे ज़ारो कतार, बाबा तुम किसके सहारे हमें छोड़ के चले गए, बाबा कूफा में किसके सहारे छोड़ गए और कौन है जो हमारे सर पर हाथ फेरेगा, बाबा कौन होगा जो हमारे लाड लेगा। ना यहाँ तो आप है और ना हमारी वालिदा है। बड़ी दुख भरी बातें रो रो करके आप कर रहे हैं। दोनों बच्चे मिल करके एक दूसरे से लिपट करके रो रहे हैं। काजी शरे ने दोनों बच्चों को समझाया कि देखो इस तरह तुम जो है जोर आवाज से न रोया करो, क्योंकि तुम्हारे बाबा की शहादत के बाद अब वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से तुम्हें ढूंढ करके कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें भी शहीद कर दे। खामोशी के साथ बैठ जाओ। आज शाम को जो है एक काफिला मदीने मुनव्वरा जाने वाला है, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें उस काफिले के साथ रवाना कर दूं। दोनों भाई रो करके जो है खामोश हो गए। क्या करते, जान के लाले थे, अगर खामोश नहीं होते आवाज बुलंद करते हैं तो दुश्मन जो है सामने आ जाते हैं और पकड़ करके ले जाते हैं। खामोश हो गए दोनों भाई और शाम का वक्त हुआ, मगरिब के करीब अंधेरा थोड़ा हुआ और काजी शरे ने अपने बेटे के साथ दोनों भाइयों को भेजा कि जाओ इनको जो है काफिले के साथ रवाना कर दो। जब वो वहां पहुंचे बच्चों को लेकर तो वो काफिला वहां से रवाना हो चुका था, काफिला वहां से निकल चुका था। काफिला निकल चुका था लेकिन काफिला जो जा रहा था इसकी गर्दो गुबार सामने नजर आ रही। तो काजी शरे के बेटे ने दोनों बच्चों से कहा कि बेटा देखो सामने वो काफिला जा रहा है, गर्दो गुबार नजर आ रही है, फिर न जाने फिर काफिला कब जाएगा, जाओ दौड़ करके उन काफिले के साथ हो जाओ। वो दोनों भाई
वापस कह रहा हूं 6 साल की उम्र है और 8 साल की उम्र है। किताबों के अंदर वही मुकर्ररा इनकी उम्रें बताई गई, एक की 6 साल की उम्र है और एक की 8 साल की उम्र है। रात का अंधेरा हो जाए, हमारे बच्चे हमारे घर के दरवाजे के बाहर नहीं जाते जब अंधेरा हो जाता है। हमारे घर में हम ओसरी में बैठे हों और घर में अंधेरा हो तो वो ओसरी से घर में नहीं जाते। बच्चा होता है वो डरता है, लेकिन आप सोचे तो सही कि वो कूफा के जंगलों में कैसे दौड़े होंगे। तो जब काजी शरे के बेटे ने कहा वो काफिला सामने गर्द गुबार नजर आई है, जाओ दौड़ करके उन काफिले के साथ हो जाओ। तो दोनों भाई जो डर रहे थे, जो सहमे हुए थे कि दुश्मन कहीं पीछे से ना आ जाए, कहीं दुश्मन आगे से आकर ना पकड़ ले, कहीं दाएं कहीं बाएं से दुश्मन ना आ जाए, वो सहमे और डरे हुए दोनों भाई जो है दौड़ रहे हैं उस जंगलों बयाबान में। पैरों में पत्थर लगते, पैरों में कांटे लगते। जब छोटा गिरता तो बड़ा उठाता और बड़ा गिरता तो छोटा संभालता। दोनों भाई मिल करके हाथ पकड़ करके दौड़ रहे हैं। पैरों में कांटे लगते, पैर जख्मी हो गए। वो छोटे छोटे मुकद्दस उन अहले बैत के फूलों के छोटे छोटे पैर के कांटा लगने की वजह से वो जख्मी हो गए। पत्थर लगने, पत्थर की ठोकर लगती तो जमीन पर गिर जाते। जब एक भाई गिरता तो दूसरा उठाता और दूसरा उठता तो पहले वाला, जब दूसरा गिरता तो पहले वाला उठाता। इस तरीके से वो दौड़ते जा रहे। दुश्मनों का डर है, चलते रहे लेकिन वो काफिले तक ना पहुंच सके। काफिला नजरों से ओझल हो, काफिले तक ना पहुंच सके, लेकिन फिर भी दोनों भाई पूरी रात जो है चलते रहे, क्योंकि डर था। उन बच्चों को तो ये होना चाहिए, आज बच्चे हमारे भी हैं, जब 10 या 11 रात के 10-11 बज जाए तो फिर इनकी कैपेसिटी पूरी हो जाती है, वो सो जाते हैं। लेकिन वो अहले बैत के इमाम मुस्लिम बिन अकील के दोनों फूल पूरी रात दौड़ते रहे। यही डर था कि कोई दुश्मन आकर के हमें पकड़ ना ले। बस दौड़ते रहे। पैरों में सूजन हो गई, जख्म पैरों में पड़ गए, कांटे लगने की वजह से, पत्थर लगने की वजह से। लेकिन जो है जैसे ही सुबह नमोदार हुई, काफिला तो नजरों से ओझल हो गया था, लेकिन जैसे ही सुबह हुई कि इब्ने जियाद के फौजी आ गए और आकर के दोनों भाइयों को पकड़ लिया। जैसे ही दोनों भाइयों को पकड़ा तो दोनों भाइयों ने अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे हाथ जोड़े। कहे यजीदियों, हम पर रहम करो, हमने कोई कसूर नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। क्या हमारा कसूर यही है कि हम इमाम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं? यही हमारा कसूर है ना कि हम इमाम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं? खुदारा हमें माफ कर दो, हम इतने ताकतवर नहीं है कि हम तलवार उठाकर तुम्हारे सामने मुकाबला करेंगे। खुदारा हमारी जान बख्श दो, हमारी जान बख्श दो। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने किसी का कुछ इस तरह जो है वो दुहाइया देने लगे, क्योंकि डर था कि कहीं वो हमें ले जा करके जिस तरह मेरे बाबा को शहीद कर दिया है उस तरीके से कहीं हमें भी शहीद न कर दे। वो सारों कतार जो है वो रोने लगे और दुहाइया देने लगे, लेकिन उन्होंने एक भी ना सुनी और इमाम मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों को इब्ने जियाद के सामने पेश कर दिया। इब्ने जियाद ने हुक्म दिया कि इनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाए। अब यजीद का जो हुक्म आएगा उसके मुताबिक जो है अमल किया जाएगा। लेकिन जिस जेल में बंद किया गया था उस जेल का एक मशकूर नामी जो था वो मुहिब्बान अहले बैत था, वो अहले बैत को चाहने वाला था। जैसे उसने देखा कि इमाम मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे आए तो वो सोचने लगा कि यार क्या जुल्म है कि इनके बाप को भी शहीद कर दिया गया और अब बेटे को भी, अब बच्चों को भी पकड़ा है, इन पर भी जुल्म ज्यादती करेंगे। ऐसा करता हूँ कि दोनों को रिहा कर देता, लेकिन अभी नहीं, रात के वक्त में। तो पूरा दिन जो है वो सुबह हुई थी, सुबह सवेरे ही पेश कर दिए थे सामने, तो पूरा दिन ऐसे गुजरा, जेल में बंद कर दिया। और जब वापस शाम हुई तो दोनों भाइयों को उसने मशकूर ने तैयार किया और
खिलाया पिलाया और एक अंगूठी दी कि दोनों बच्चों, मैं तुम्हें ये अंगूठी दे रहा हूँ और कूफा के बाहर एक मकाम कादिसिया है और मकाम कादिसिया पर मेरा भाई रहता है, तुम वहां तक चले जाना और जब वहां पहुंच जाओ तो ये अंगूठी मेरे भाई को दिखाना। जब अंगूठी दिखाओगे तो मेरा भाई समझ जाएगा और वो तुम्हें मदीना मुनव्वरा पहुंचा देगा। लेकिन ये मंजूरे रब्बे कदीर नहीं था कि ये बात हो। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों को उसने अंगूठी दी और दोनों बच्चों को वापस उसी रात में जो है वापस रवाना किया। दोनों बच्चे कि अगर रात का वक्त हो तो बड़े को भी मालूम ना हो कि किस रास्ते से जाना है। अगर आज लाइटें चालू ना हो तो हम भी, हमारे लिए भी मुश्किल हो जाए कि किस रास्ते से जो है जाया जाता है और जो है शहर के बाहर निकला जाता है, वो किसी को नहीं मालूम होगा। लेकिन वो तो छोटे बच्चे थे, लेकिन फिर भी दोनों बच्चों ने हिम्मत की कि हम किसी भी तरीके से कूफा से बाहर निकल जाएं और मकामे कादिसिया पर पहुंच जाए ताकि हमारी जान बच जाए। तो फौरन जो है वो दौड़ने लगे, वापस दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते पूरी रात दौड़े, लेकिन रब्बे कदीर को क्या मंजूर था कि वो पूरी रात कूफा में उसी जगह पर घूमते रहे। उनको ऐसा लगता था कि हम बाहर निकल गए, लेकिन पूरी रात जो है उसी में वो गश्त खाते रहे और उसी जगह पर घूमते रहे। जैसे ही सुबह नमोदार हुई तो उन्होंने क्या देखा कि हम वहीं पर खड़े हैं जहां से हम चले थे, हम तो वही हैं जहां से हम चले थे। तो फौरन जो है एक खजूर का दरख्त था, खजूर के दरख्त के खो में जाकर के दोनों भाई छुप गए। अब तो भरोसा भी नहीं, किसी पर एतबार भी नहीं है कि अब कौन जो है दोस्त है और कौन दुश्मन है। अब वो दोनों बच्चे एक खजूरी की झाड़ में छुप गए। इतने में एक कनीज जो है उस कुएं, पास में कुआं था खजूरी के, तो कुएं में पानी भरने आई। तो जैसे उसने डोल कुएं में डाली और जैसे कुएं में वो खींचने के लिए झुकी तो उसने क्या देखा कि पानी के अंदर तस्वीर नजर आ रही है कि दोनों, कोई खजूरी की झाड़ पर कोई दो बच्चे हैं और खूबसूरत चेहरे हैं। उसने पलट करके देखा तो दोनों बच्चे एक दूसरे से लिपट करके, हजरत मोहम्मद और इब्राहिम एक दूसरे से लिपट करके बैठे और रो रहे हैं। और देखा कि ये औरत आई है तो खामोशी के साथ आवाज भी नहीं करते, क्योंकि अब डर लगने लगा था कि कहीं से दुश्मन ना आ जाए और कहीं हमें पकड़ ना ले। तो जैसे ही उस कनीज ने देखा तो वो वहां से पलटी और उसने कहा कि बच्चों बताओ तुम कौन हो, कितने प्यारे हो। तब वो डरने लगे और दोनों बच्चों ने क्या जवाब दिया कि हम तुम्हें कैसे बताएं कि हम कौन हैं, क्या भरोसा कि तुम हमारी दोस्त हो या दुश्मन हो, क्या भरोसा हम तुम्हें कैसे कहें कि हम किसके बेटे हैं, क्या भरोसा कि अभी हम बताएं कि हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं और तुम जाकर के गिरफ्तार करवा दो। हम कैसे कहे तुम्हें कि हम किसके बेटे हैं। तो दोनों भाई कुछ भी ना बोले और सहमे हुए सिर्फ इतना कहा कि हम क्या बताए कि हम कौन हैं, और खामोश हो गए। कनीज ने देखा कि वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो कहा कि बच्चों डरो नहीं, डरो नहीं, मेरी मालिका जो है वो अहले बैत की बड़ी मोहब्बत रखने वाली है, बताओ तुम कौन हो। तब उनको लगा कि शायद ये कोई हमदर्द है, तो फिर बताया कि हम इमाम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। तो कहा तब तो फिर आओ मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती हूँ। लेकिन फिर भी एक भाई दूसरे भाई का मुंह देख रहा है, एक दूसरे के मुंह तक रहे कि क्या हम जाएं या नहीं, क्या वहां जाना हमारे लिए बेहतर होगा या नहीं। अल्लाह अकबर। लेकिन फिर भी हिम्मत करके जो है वो साथ चले गए। वो कनीज दोनों भाइयों को लेकर के गई, उसकी मालिका को बताया कि देखो इमाम मुस्लिम बिन अकील को तो इब्ने ज़ियाद ने शहीद कर दिया और इनके दोनों बच्चे हैं। तो उसने बड़ी खिदमत की, बच्चों को नहलाया धुलाया, पैरों में दवाई लगाई और दोनों को अच्छे से जो है एक कमरे के अंदर सुला करके बाहर से ताला दे दिया। अब देखो अक्सर जगह पर यही हुआ है कि घर में अगर बीवी अच्छी है तो शोहर बदबख्त होता है,
अगर शोहर अच्छा है तो बीवी खराब होती है। तो जहां मुहिब्बान अहले बैत में ये औरत थी तो उसका शोहर हारिस जो था वो बड़ा बदबख्त था, वो बड़ा लालची कुत्ता था कि बस मुझे हुकूमत मिल जाए, कहीं ना कहीं की गवर्नरी मिल जाए और मालो दौलत मिल जाए। तो रात के वक्त वो रात देर से आया तो उस मालिका ने जो है बच्चे को तो सुला दिया, बच्चे आराम करने लगे और ये हारिस रात के आधे पहर में आया और आकर के उसने बताया कि कहाँ चले गए, क्या पता जमीन खा गई, क्या आसमान ने उठा लिया, कहाँ चले गए नहीं मालूम, कहीं मिले ही नहीं। तो उसकी बीवी ने पूछा हारिस की के क्या बात कर रहे, कौन नहीं मिला? तो कहा कि मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे कहीं गायब हो गए, पूरी रात मैंने उनको ढूंढा है, ढूंढते ढूंढते मेरा घोड़ा भी मर गया लेकिन वो मिले नहीं। वो मालिका ने कहा हारिस तू ये क्या कह रहा है? हारिस तू नहीं जानता इमाम मुस्लिम बिन अकील कौन है? तो कहा मैं जानता हूं। तो कहा वो आले रसूल है, वो नवासे रसूल है कि जिनके बारे में रसूल पाक ने फरमाया है कि अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, मौला तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और मौला जो इनसे दुश्मनी रखे तो मौला गोया उन्होंने मुझसे दुश्मनी रखी, और मौला जो मुझसे दुश्मनी रखे तो फिर तू बेहतर जानता है कि उसके साथ क्या मामला करना चाहिए। तो फिर जो उनसे दुश्मनी रखे तो फिर अल्लाह उनसे ऐलान जंग करता है। ए हारिस खुदारा तू ऐसा काम ना कर, अल्लाह पाक का अजाब हम पर आएगा, याद रखना जिंदगी तबाह हो जाएगी, ऐसा मत कर। वो दोनों फूल जैसे प्यारे बच्चों को क्यों तू पकड़ना चाहता है, क्यों तू जालिमों के हवाले करना चाहता है? बता के उन दो बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारे किसका खून कर दिया उन दो बच्चों ने, तो तुम उनके पीछे पड़े हुए हो। हारिस ने कहा मुझे तकरीर मत सुना, मुझे तकरीर मत सुना, बस वो कहीं मिल जाए तो जाकर के मैं सुपुर्द कर दूं और मुझे बहुत सारा इनाम मिल जाए। बस वो खा पी करके सोया। जैसे सोया तो उसके कानों में बच्चे के रोने की आवाज आई। हुआ यूं के दोनों में से एक बच्चे को यानी छोटे इब्राहिम को ख्वाब आया। ख्वाब आया कि ख्वाब में हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील आए। तो जैसे हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ख्वाब में आए और ख्वाब में साथ में नाना जान मुस्तफ़ा करीम भी है, माँ खातून जन्नत भी मौजूद है और मौला अली शेर खुदा भी है। तो वो बच्चा अपने बाप को देख करके तड़पने लगा के मेरे बाबा तुम हमें कहाँ छोड़ के चले गए? बाबा हमने कूफा के जंगलों में हम दोनों भाई दौड़े हैं, बाबा हमारे देखो पैर जख्मी हो गए हैं। वो अपनी दास्तान सुनाने लगे बाबा को कि बाबा कहाँ छोड़ के चले गए? बाबा तुम परदेश में जहाँ ना कोई हमारा वाली ना कोई हमारा दर्द हमदर्द है, और वहाँ छोड़ करके तुम चले गए, किसके सहारे छोड़ के चले गए? बाबा जल्दी आ जाओ। और बस वो इस तरह ख्वाब में सपने में रोते रोते जो है वो जाग गया, और जाग गया तो फिर रोना शुरू कर दिया जोर जोर से। दूसरा भाई भी उठा और दोनों की बातचीत हुई। कहा बाबा सब ख्वाब में आए थे, दोनों जो है बाबा को याद करके रोने लगे। वहाँ हारिस ने कहा कि ये आवाज तो हमारे घर से शायद बच्चों के आ रही। तो कहा नहीं ये पड़ोसी से आ रही। तो कहा नहीं आवाज मेरे घर से ही आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। उसने चिराग शुरू किया और देखा तो घर को ताला था। ताला खोला और देखा तो दोनों भाई एक दूसरे से लपट करके रो रहे थे। वो बदबख्त वो आगे बढ़ा और उसने कहा कि तुम तो मेरे घर में बैठे हो, मैं पूरे कूफा तुम्हें ढूंढ ढूंढ करके थक गया, यहाँ तक कि मेरा घोड़ा भी मर गया और तुम मेरे ही घर में आराम कर रहे हो। वो दोनों भाई के जिनकी बड़ी बड़ी जुल्फे थी,
कि जो अभी 6 साल और 8 साल की उम्र है लेकिन सुन्नते मुस्तफ़ा अदा कर रहे हैं, कि जिनकी बड़ी बड़ी जुल्फे हैं। उस बदबख्त ने दोनों भाइयों को, हारिस ने दोनों भाइयों को जुल्फों से पकड़ा और घसीट करके बाहर लाया। जब बाहर लाया तो हारिस की बीवी ने हारिस के पैर पकड़ लिए कि हारिस खुदारा तू देख ये कौन बच्चे हैं, ये खानदान अहले बैत के उजड़े चमन से फूल है। चमन से जो फूल उजड़ जाते हैं, जो निकल जाते हैं और मारे मारे फिरते हैं, ये वो फूल है और ये कूफा की सरजमीन पर बिखर गए हैं। ए हारिस खुदारा तू खौफ खा इन पर, ये छोटे बच्चे, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्या बिगाड़ा है। अल्लाह अकबर। ए हारिस, कल बरोज़े क़यामत अल्लाह के हुजूर जवाब देना है। तू इस तरीके से जुल्म सितम कर रहा है तो इनके नाना जान को क्या जवाब देगा। इनके नाना जान तो वो है कि जब बंदा मर जाता है तो कब्र में भी इनके नाना जान तशरीफ लाते हैं, इनके नाना जान तशरीफ लाते हैं। तो तू क्या करेगा, उनके नाना जान ही है जो हमारे सहारा बनेंगे, और तू इस तरह इन पर जुल्म कर रहा है। उसने एक भी ना सुनी और सबको धक्के दे करके वो हारिस दोनों भाइयों को जो है दरिया के किनारे ले गया। दरिया के किनारे ले जा करके जब उसने तलवार निकाली और दोनों भाइयों पर चलाना चाहा तो दोनों भाई थे, देख रहे थे। वापस वो नन्हे नन्हे हाथ उठे और माफिया मांगने लगे कि ए हारिस खुदारा हमको बख्श दे, हमको माफ कर दे, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है। हमारी तो तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, हमने तो कोई कसूर भी नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। हमने तुम्हारे कोई रिश्तेदार को थोड़ी ना मारा है, हमने कोई गुनाह नहीं किया, कोई कसूर नहीं किया। कसूर अगर हमारा है तो ये है कि हम इमाम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। ए हारिस खुदारा हमें माफ कर दे, हम तुझसे वादा करते हैं कि अगर आज तूने हमें बख्श दिया तो कल बरोज़े क़यामत नाना जान के हाथों से हौज़े कौसर का जाम पिलवाएंगे और तेरी शफाअत करवाएंगे। ए हारिस खुदारा हमें छोड़ दे, हमें माफ कर दे। लेकिन उस बदबख्त ने एक की भी ना सुनी। जब दोनों भाइयों को ये यकीन हो गया कि अब ये जो है हमें शहीदी कर देगा, तो दोनों भाइयों में से जो बड़ा भाई था मोहम्मद, वो आगे बढ़ा और उसने कहा कि हारिस अगर तुझे हमें मारना ही है तो सबसे पहले मुझ पर तलवार चलाना, क्योंकि ए हारिस अगर तू मेरे भाई पर तलवार चलाएगा तो मैं देख नहीं सकूंगा, क्योंकि ये मेरी माँ का जाया, मेरे बाप की आंखों का तारा है कि जब भी वो कहीं चला जाता तो मेरी माँ तड़प जाती थी। मेरे बाबा ने नजरों से उन्हें दूर नहीं किया। हम दोनों भाई हमारे बाप के करीब रहने वाले थे। जब तू तलवार चलाएगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। खुदारा तू जो है सबसे पहले मुझे तलवार से मेरा सर काटेगा। तो दूसरा जो छोटा भाई था वो कहने लगा कि मैं अपने भाई को नहीं देख सकूंगा। दोनों भाई जो है आपस में ये लड़ रहे हैं कि सबसे पहले मुझे मेरा सर कलम कर, मुझे तलवार मार। अल्लाह अकबर। उस बदबख्त ने सबसे पहले मोहम्मद नाम का जो लड़का बड़ा था उस पर तलवार चलाई। एक ही वार में हजरत मोहम्मद का सर जो है तन से जुदा कर दिया। जैसे ही बड़े भाई हजरत मोहम्मद का सर तन से जुदा हुआ तो छोटा भाई तड़प गया और उसने अपने भाई को अपने कलावे में ले लिया, अपने सीने से लगा लिया और कहा मेरे भाई,
ए मेरे भाई मुझे कहाँ छोड़कर चले गए। बाबा भी आए थे, साथ लाए थे, वो भी छोड़ के चले गए। और ए मेरे भाई मोहम्मद तुम कहाँ चले गए। बस वो इस तरीके से सीने से लगा करके अपने भाइयों को रो ही रहा था कि जो है उस बदबख्त ने वापस दूसरा वार किया और उस भाई को भी जो है शहीद कर दिया, सर तन से जुदा कर दिया। दोनों वो खानदान अहले बैत के दो फूल है, सर तन से जुदा है। छोटी छोटी लाशें जो है दरिया किनारे पर पड़ी हुई है, वो अहले बैत के दो फूल पड़े हैं। और उसने जो है दोनों भाइयों की लाशों को जो है उस दरिया में डाल दिया और दो सर लेकर के वो इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा। वो बदबख्त इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा तो जाकर के दो सर उसने पेश किए। इब्ने ज़ियाद ने कहा तूने ये क्या किया, कहां गए वो दोनों बच्चे। तो कहा उनको तो मैंने कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। तो कहा मैंने तुझे ये कहा था कि तू शहीद कर दे, तू कत्ल कर दे। यजीद को मैंने खत लिखा है कि दोनों बच्चे मेरे पास सेफ है और जो तेरा हुक्म होगा उस हुक्म पर मैं अमल करूंगा। तब तू बता यजीद को मैं क्या जवाब दूं। यजीद अगर पूछेगा कि दोनों बच्चे कहाँ हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्या ये सर भेजूंगा। हारिस तूने ये अच्छा नहीं किया, तुझे इसका कोई इनाम नहीं मिलेगा। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया जल्लाद को कि जाओ इस बदबख्त को वहां ले जाओ जहां इसने इन दो बच्चों को जो है कत्ल किया और शहीद किया है, उसी जगह पर ले जाओ और उसी तरीके से उसका सर उतारो जिस तरह उसने दोनों बच्चों के सर उतारे। अंजाम पर पहुंच गया वो भी। क्या लालच थी, हुकूमत मिलेगी, पैसा रुपया मिलेगा, कुछ नहीं मिला। मिला वही जो उसने किया था। ले जाया गया उसको भी दरिया किनारे पर, और दरिया किनारे पर ले जा करके जल्लादों ने उसका भी उसी तरीके से जो है सर को धड़ से अलग कर दिया और उसकी लाश और सर सबको जो है दरिया में डाल दिया। रावी बयां करते हैं कि जब उसकी लाश को दरिया में डाला तो दरिया ने उसकी लाश को गवारा न किया, उठा करके किनारे पर फेंक दिया। वापस डाली तो वापस फेंक दिया बाहर। लोगों ने सोचा कि अब ये दरिया के काबिल नहीं है, अब इसको दफन करें और जमीन के अंदर डाल दें। खड्डा खोदा और उसको जमीन में डाला तो जमीन ने भी उसको गवारा न किया, क्योंकि काम ही ऐसा क्या था। खानदान अहले बैत के दो फूलों को उसने चमन से काटा था। अल्लाह अकबर। तो जमीन ने भी बर्दाश्त न किया और उसको निकाल दिया। जब वो निकाला तो अब लोग हैरान हो गए कि अब इसको डाले कहाँ, इस बदबख्त की लाश को कहाँ रखे। तो ऐसे ही जो है जंगल में डाल दिया और इसकी लाश को कुत्ते, सुअर और भेड़ियों ने जो है खाया और उसकी लाश को खत्म किया। और दोनों भाई वहां पर उन्होंने शहादत पाई। और जैसे यहाँ पर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील शहीद हुए और वहां दोनों बच्चों की भी शहादत हुई। और ये वक्त था जुल्हिज्जा की, ये कोई पहली तारीख या अनकरीब तारीखें थी। यहाँ पर ये शहीद हुए और इमाम हुसैन मक्का मुकर्रमा से आप रवाना हुए, मक्का मुकर्रमा से निकल गए। अब वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं आगे बढ़ाऊं, तो बोलूं आगे, इजाजत है भाई? कोई थक तो नहीं गए बीच में से इस्लामी भाई? नहीं, अब यहाँ इसी पर खत्म कर दिया जाए और कल इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल यहाँ से शुरू होगा कि इमाम हुसैन ने मक्का मुकर्रमा से आप निकले और कहाँ तक पहुँच रहे, वक्त को मद्देनजर रखते हुए जो है आपके हुजूर पेश किया जाएगा। आप भी अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी तशरीफ लाते हैं और भी इस्लामी भाई हैं वो भी जल्दी जल्दी आ जाए ताकि अच्छे से जगह भी मिल जाए और आए, जो बातें सुने उस पर जो है इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश भी करेंगे। दुआ करें अल्लाह पाक हम सब ने जो भी जिक्र
अहले बैत सुना, मौला उसमें गलतियाँ खताएँ लग़ज़िशें अल्लाह पाक गलती को तायों को माफ़ फरमाए। जो कुछ भी हमने जिक्र किया अल्लाह पाक उस जिक्र को कबूल फरमाए। हम सब ने सुना, हमारा सुनना अल्लाह पाक कबूल फरमाए। हम सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।